यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइस एग्जामिनेशन 2025 का एग्जामिनेशन हो चुका है एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय द यूपीएससी ऑन 2 नवंबर 2025 एंड द मेजर क्वेश्चन वाज कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है। जहां पर पोस्ट बहुत कम हो, 20 नंबर ऑफ पोस्ट हो, वहां पर कट ऑफ प्रोडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमने थोड़ा सा समय लिया और फिर भी हम अपनी तरफ से कर रहे हैं कोशिश कि मैक्सिमम जो है चीजें करेक्ट हों। और आंसर की में भी आप देखोगे मैक्सिमम हमने तरफ से ऑथेंटिक की आंसर की जारी करने की कोशिश की, लेकिन यूपीएससी में आप सभी को पता है कि यूपीएससी एक ऐसा आयोग है जहां पर मल्टीपल आंसर्स कुड बी करेक्ट एंड मोस्ट सुटेबल आंसर्स दे आर गोइंग टू चूज। तो वहां पर मतभेद हो सकते हैं, वहां पर उनकी सोच थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है, हमारी थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है, तो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं आंसर की में। कुछ क्वेश्चंस पर बच्चों की राय जो थी उसको भी हमने देखा, जहां पर लगे कि हाँ बच्चों का राय वहां पर सही थी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को हमेशा मोस्ट वेलकम करता है। तो वहां पर हमने फाइनली कहीं पर कुछ क्वेश्चंस में अगर एक आध दो क्वेश्चंस में मतभेद भी थे तो हमने जो है पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में। तो हमने जो है अपनी तरफ से 100% ऑथेंटिक की जो है जारी करने की कोशिश की है। लेकिन वहां पर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहा है वो क्वेश्चन रहा है सर कट ऑफ क्या रहने वाला है, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, सर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। एक अच्छी बेचारी, किसी के लिए वो लास्ट अटेम्प्ट था, किसी के लिए आगे भी मौके मिलेंगे लेकिन कोई बॉर्डर पे है। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैं टू बी ऑनेस्ट दिल पे हाथ रख के बताऊं, 20 पोस्ट के लिए यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, या यूं कहें कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि जब मैंने अपना एक्सपीरियंस यूज किया, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस यूज किया, तो आपने देखा कि शानदार तरीके से हमने प्रिपरेशन कराई उड़ान बैच का में जो है, और बहुत शानदार तरीके से आपने पेपर भी सॉल्व किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, आई कैन अश्योर यू। चलिए हम लोग जो है इस वीडियो में देखते हैं कि कट ऑफ एनालिसिस क्या रही है। थोड़ा सा वक्त लिया हमने, आपकी भी राय समझने की कोशिश की और हमारी राय क्या है उस पर हम लोग जो है बात करते हैं यहाँ पर। तो मेडिकल डिवाइस एग्जामिनेशन का जो 2025 का एग्जामिनेशन हुआ था उसकी कट ऑफ प्रेडिक्शन एनालिसिस हम लोग करने वाले इस वीडियो में। मैं किस बेसिस पर बात कर रहा हूं? मैं हमेशा फैक्ट्स के, फिगर्स के बेसिस पर बात करता हूं। सबसे पहले जो हमने पोल क्रिएट किया, क्योंकि मुझे लगा कि उस दिन जो है बताना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, हालांकि बहुत कुछ हिंट, बहुत कुछ आइडिया मैंने आपको दे दिया था। तो आप देखेंगे वहां पर एक्चुअल अटेंडेंस आप देखोगे तो लेस देन 50%, कहीं कहीं पर तो 30%, 40% ही बच्चे सेंटर्स पर अवेलेबल थे। अटेंडेंस वाज वेरी शॉर्ट। जितने लोगों ने भरा था और जितने लोग आए थे वो एक्चुअल में नंबर्स बहुत कम थे अलग अलग सेंटर्स पे। ये दिल्ली की स्थिति भी थी, विशाखापट्टनम की भी स्थिति थी, भोपाल की भी स्थिति थी, जयपुर की भी थी, लखनऊ की थी, एवरी सेंटर पे यही हाल था। तो देखा जाए तो लेस देन 50% जो अटेंडेंस थी, और खास करके अगर देखा जाए तो 30 से 40% लोग उपस्थित हुए थे। समझ गए? दूसरी चीज, अगर हम लेवल की बात करें तो आप देखोगे यूपीएससी का एग्जामिनेशन जनरली मॉडरेट टू टफ के कैटेगरी में देखा जाता है। मोस्टली बहुत अच्छे लेवल का पेपर सेट करते हैं। इस बार भी अच्छे लेवल का पेपर सेट हुआ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेगमेंट काफी जीते थे, जिसकी वजह से लग रहा है कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगी। और ओवरऑल जो इस प्लेटफॉर्म का मेरा तजुर्बा, एक्सपीरियंस रहा है, जो वो इस पेपर को लेकर रहा कि इट वॉज मॉडरेट। टफ नहीं कर सकते इसे, इजी भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप पेपर देके तो आपको लगता है सब कुछ सही है, लेकिन जैसे आप घर की तरफ बढ़ते हो, जैसे एक दो दिन और बीतता है, लगता है कि यार बहुत गलत हो गए, तब आपको एक्चुअल समझ में आता, अंदाजा समझ में आता है। तो बहुत सारी गलतियां भी हुई, सिली मिस्टेक्स भी हुई हैं। तो ओवरऑल पेपर वॉज मॉडरेट। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए, तो जो मेरे को समझ में आ रहा था, जो और बच्चों से मैंने बात किया, तो 85 90 प्लस तो इजिली लोग अटेम्प्ट कर पा रहे थे। अब उसमें कितना सही कर पा रहे, कितना नहीं कर पा रहे हैं, तो 90 के आसपास जो अटेम्प्ट इजिली बच्चे ले पा रहे थे। मैक्सिमम बच्चों ने जो है 80 90 के आसपास अटेम्प्ट लिया है। एंड 90 जब अटेम्प्ट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप 60 70 तो आप सही करोगे ही लमसम, कितनी भी अगर आपकी कम एक्यूरेसी होगी तो 90 प्लस अटेम्प्ट लिया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो आउट ऑफ 120 नंबर ऑफ स्टूडेंट कुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब देखो यूपीएससी में क्या होता है कि जब सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है तो मेंस के लिए वो बुला लेते हैं, ठीक है, 12 13 गुना जो भी इनको बुलाना बुला लिया उन्होंने। फिर जितने हुए उसका 3 गुना वो लोग बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो जनरली यूपीएससी का ट्रेडिशन रहा है कि 3 टाइम्स जो भी सीट होती है उसका 3 टाइम्स वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो अगर 20 सीट है तो 60 या 70 जो भी बच्चे हों उसी के आसपास जो बच्चे बुलाए जाएंगे। अब ये देखिए, ठीक है, तो वो लकी बच्चे होंगे जो वहां पर जा रहे होंगे, इन 60 या 70 बच्चे में जो जा रहे होंगे 3 टाइम्स बुलाएंगे। तो अब यहां पर थोड़ा सा देखा जाए, यहां पर आप देखोगे 20 वैकेंसीज आई थी और उसमें अनरिजर्व की 7 वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी। यहां पर ईडब्ल्यूएस की 3 दिखाएगी, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 2 और पीडब्ल्यूबीडी की आपको सीट्स जो है दिखाई देंगी। यहां पर 2 सीट्स आपको दिखाई देंगी जो वहां पर सुटेबल है कैंडिडेट उनके लिए। 9:30 से 11:30 के बीच में हुआ था। एंड दिस वाज द पोल वी हैव टेकन। इसमें देखोगे 200 से 250 बच्चों ने इन्वॉल्व लिया। हालांकि मैं चाह रहा था कि मैक्सिमम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाया।
तो जितने भी बच्चे हैं उनके बेसिस पर आप देखोगे 65 टू 70%, 65 टू 75%, 65 टू 75 क्वेश्चन जो है मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, 69% ने। 76 से 85 के बीच में जो क्वेश्चन है वो 18% लोग हैं। 86 टू 95% के बीच में 7%, यानी ये एक एक बच्चे समझ लो हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं जो बहुत 30 मार्क आना बहुत मुंह है इस वाले कैटेगरी में। ये रैंडम सैंपलिंग है, ठीक है। यहाँ 18%, तो मैक्सिमम इस रेंज में आ रहा है। तो आपको आइडिया एक लग रहा होगा कि कितने मैक्सिमम जो है सेफ स्कोर कोड भी हो सकते हैं। अब यहां पर अगर सेफ स्कोर देखा जाए, अगर सारे कैटेगरी का मिला के माना जाए, तो देखिए अगर ओबीसी को या जनरल को भी हम लोग मान लिया जाए तो कम से कम 65 टू 70 नेट करेक्ट क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। 65 टू 70 कुड बी नेट करेक्ट, कट पिट के माइनस मार्किंग लगा के अगर उसको हम क्वेश्चंस में कन्वर्ट करें तो आपका 65 टू 70% ये जो है सेफ स्कोर है। इसके या इसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करें एंड दे आर इन द लिस्ट, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ है। कट ऑफ अगेन इट्स अ रिस्की गेम, यहां पर वेरिएशन हो सकती है। नो वन कैन रिलीज द 100% ऑथेंटिक की। किस बिहाफ पर किया है वो बिहाफ भी हमने आपको बता दिया, और ये रहे आपको नंबर समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर हम जनरल की बात करें तो मैक्सिमम वहां पर आपको कट ऑफ दिखाई देती है। सो 70 प्लस जनरल में अगर आप हैं तो आपको 70 प्लस होना ही पड़ेगा, क्योंकि अटेम्प्ट उतना बच्चों ने लिया है। तो 175 टू 187.5 के बीच में जो है कट ऑफ मार्क्स रह सकती है आपका, ऐसा हमारा प्रोडिक्शन है। ईडब्ल्यू देखो, जो यूपीएससी का ट्रेंड, मैंने यूपीएससी के ट्रेंड को भी पढ़ने की कोशिश की, तो जो जनरल है और जो ओबीसी है इसके बीच में कहीं कट ऑफ जो है आपको ईडब्ल्यूएस की दिखाई देती है। नहीं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम होती है जनरली ट्रेंड। और आजकल आप देखोगे ओबीसी जनरल में ओबीसी की कट ऑफ हाई चली जा रही है। तो कुछ भी पैटर्न चेंज हो सकता है, देयर इज नो सच पैटर्न। लेकिन अभी यूपीएससी के अगर आप देखोगे एग्जामिनेशन, वहां कट ऑफ वाली लिस्ट में जाओगे आप देखोगे तो ओबीसी से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जनरली कम दिखाई देगा। तो 5-7% आपको जो है जनरल से इधर ओबीसी में कम दिखाई देगा, उसी से कम जो है आपको ईडब्ल्यूएस दिखाई देगा। फिर एससी एसटी में भी 5-7% का फर्क आपको दिखाई देगा, और पीडब्ल्यूबीडी में भी आपको वही रेंज दिखाई देगा। सो 63 टू 68 के बीच में अगर आप हैं ईडब्ल्यूएस में, सो दिस कुड बी द सेफ स्कोर फॉर यू। ओबीसी की जाहिर सी बात है ईडब्ल्यूएस से थोड़ी सी ज्यादा समझ में आ रही प्रोडक्शन, तो 65 टू 70 के आसपास जो है, यानी कि ओबीसी में जो 65 प्लस है दे कैन बी अश्योर्ड कि हाँ मेरा होने जा रहा है। जनरल में किसी भी हाल में 70 से नीचे आप उम्मीद मत रखिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी आपका लक। एससी में जो है 58 टू 63 के बीच में, 52 टू 55 के बीच में। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो 45 टू 50 कुछ भी जाए, सेफ क्वेश्चन यू कैन से। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मार्क्स में, क्योंकि 120 क्वेश्चन आया था और 300 मार्क का था वहां पर, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, पिछली बार पैटर्न 100 क्वेश्चन का था। बट कोई बात नहीं है, अगर क्वेश्चन वरी भी होता है तो उससे कोई इशू नहीं है। तो 2.5 मार्क्स का वन क्वेश्चन था, तो मार्क्स में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अगेन आई एम सेइंग इट्स अ रिस्की गेम। हमारा एक्सपीरियंस जो हमें लगा वो हम शेयर कर रहे हैं। दिस कुड वेरी, कि हम यही कहते हैं कि 100% यही होगा, क्योंकि उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप देख सकते हो। यहां पर देखो वेरिएशन है, यहां पर बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गए ही नहीं। लेकिन ये भी आप ध्यान रखो कि सीट बहुत कम है। सीट कम होने की वजह से प्रोडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 20 सीट है। 20 सीट में कितना अंदाजा आप लगाओगे? 150, 200, 500, 1000 सीट होती तो आप थोड़ा सा प्रोडिक्शन कर पाते, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप समझ लीजिए उन बच्चों के लिए केजीएमई फार्मासिस्ट का जो एग्जाम दे रहे हैं, जो आगे राम मनोहर लोहिया का फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहा है, जो हरियाणा फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर यूपीपीएससी लेक्चरर की एग्जामिनेशन दे रहा है, उन सब के लिए मेजर अनाउंसमेंट है। क्या है? रिवीजन की वन शॉट। आपने देखा होगा वन शॉट सीरीज हमने ट्यूटैक्सो पर लाया मेडिकल डिवाइसेस के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से फंसे थे। दिस वॉज ओवरऑल द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ ए मेंटर ऑफ यू कैन से ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे, आप देखना कमेंट पे। तो ट्यूटैक्सो एकेडमी पर थियरी के जो वन शॉट में आएंगे, या फिर वो लेंदी वन शॉट्स आएंगे, वो सब कहां पर आएंगे? ट्यूटैक्सो एकेडमी में। किसके लिए? फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं उन सब के लिए। उसमें चाहे वो केजीएमई फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राम मनोहर लोहिया का हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे कोई भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, वहां पर सब में काम आने वाला है। उसके अलावा जो फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे हमें ट्रेंड पता लगता है, आइडिया लगता है किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को चेंज कर सकते हैं। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक डेडिकेटेड एमसीक्यूज का चैनल है, उसका नाम है ओपन एमसीक्यूज, ओपन एमसीक्यूज बाय ट्यूटैक्सो एकेडमी, ये लिखा भी हुआ है। तो ओपन एमसीक्यूज बाय ट्यूटैक्सो एकेडमी पर आपको
एमसीक्यू डेडिकेटेड मिलने वाला है, इस भी सारी चीजें। उसके अलावा जो केजीएमई फार्मासिस्ट का 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यूट्यूब पे होगा, 9 और 11 नवंबर को होने वाला है, 7 बजे हम लोग रखेंगे। और कहां मिलने वाला है? ओपन एमसीक्यूज बाय टूटैक्सो अकेडमी। याद रहे टूटैक्सो अकेडमी के ही ये सब भाई हैं। तो टूटैक्सो अकेडमी का एक जॉब का चैनल है ओपन जॉब्स बाय टूटैक्सो अकेडमी, एमसीक्यू चैनल है ओपन एमसीक्यूज बाय टूटैक्सो अकेडमी। बाकी टूटैक्सो फार्मा जो चैनल है वहां पर डिप्लोमा, बी फार्मा, एम फार्मा के थियरी क्लासेस और वो सब सारी चीज प्रिपरेशन होती है। तो एमसीक्यूज के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई देने वाले, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, सब कुछ आपको ओपन एमसीक्यूज बाय टूटैक्सो अकेडमी पर मिलने वाला। तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग दैट चैनल। रिसेंटली हमने उसको लॉन्च किया है और यहां पर आप सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग फटाफट, तो आज के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज है वो सब आपको ओपन एमसीक्यूज पर मिलने वाले हैं। उसके अलावा जितने वन शॉट सीरीज हैं, क्योंकि ये थियरी है, तो ये टूटैक्सो अकेडमी के मेन चैनल पर आपको दिखाई देने वाली है। तो यहां पर यू शुड बी स्टे कनेक्टेड। बाकी उसके अलावा जो है, क्योंकि अब केजीएमई फार्मासिस्ट में ज्यादा दिन बचे नहीं हुए, 14 नवंबर को एग्जामिनेशन है, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की तैयारी जो है हो चुकी है। तो आप 5000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ, 350 प्लस टेस्ट के साथ जो है 399 रुपए में फार्मासिस्ट की टेस्ट सीरीज जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से कर सकते हैं। कहां पर? टूटैक्सो अकेडमी का एप्लीकेशन या फिर tutoxoacademy.com की वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। थोड़ा सा आपके मन में बेचैनी, थोड़ा सा आपके मन की जो है हुआ वो शांत होगी। मैं बार बार कहूंगा, अगर एग्जामिनेशन में हो रहा है दैट इज वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो परेशान मत होइए। एक एग्जाम आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। हालांकि मैं समझ रहा हूं कि स्क्रीन के इस साइड कहना आसान होता है, लेकिन किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाता हो सकता है। किसी का आखिरी अटेम्प्ट था, किसी के सामने अंधेरा छाया हो, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। लाइफ है, बहुत कुछ है, हम लोग अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में अगर कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, इट मीन समथिंग बिग इज येट टू कम, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो इसलिए जो है अपनी नियति पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे, अपने माँ बाप पे, अपने मेहनत पर भरोसा रखिए और इसी तरीके से लगे रहिए। थोड़ा सा थकान एग्जामिनेशन को उसको दूर करिए, 1-2 दिन रेस्ट करके, एंड बैक टू बैक हम लोग जो है मिलते हैं केजीएमई सीरीज के लिए, और हम लोग जो मिलते हैं यूपीपीएससी का लेक्चर एग्जामिनेशन है उसके लिए। तो हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे टूटैक्सो अकेडमी पर और ओपन एमसीक्यूज बाय टूटैक्सो अकेडमी पर। थैंक यू सो मच।